प्रश्न 1, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दें। तो प्रश्न 1, तो 124, 286 और 546 हम इसके पहले वाला वीडियो में हल कर चुके हैं। तो अभी हल करेंगे 15,864। तो 15,864 किस किस से विभाज्य है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो 2 से विभाज्यता का रूल है, यानी नियम है कि इकाई अंक पे जो संख्या अगर 2 से कट जाए, तो 4 है यहाँ पे, 2 से कटता है 4, यानी ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम 2 लिख दे रहे हैं, आप वहाँ पे हाँ लिख दीजिए, ठीक है, यानी 2 से ये कटेगा। अब 3 से देख लेते हैं। तो 3 का विभाज्यता का नियम है सभी को जोड़ करके देखना है, सभी अंक को जोड़ करके देखना है। तो 5 1 6, 8 6 14, 14 6 20, 20 4 24। तो 24 3 के पहाड़ा में आता है, 24 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, यानी 3 से ये 24 कट जाता है, तो ये संख्या भी कट जाएगा। तो 3 से भी विभाज्य है, तो हम हाँ लिखेंगे वहाँ पे, वो जो बना हुआ है। अब 4 से देख लेते हैं। तो 64, देखिए 4 से विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 2 अंक यानी इकाई दहाई वाला अंक। तो 64 जो है 4 से कट जाता है, 16 चौक 64, यानी 4 से ये पूरा संख्या विभाज्य हो जाएगा। तो हम 4 लिख देते हैं, आप वहाँ पे हाँ लिख दीजिए। 5 से, तो 5 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक पे 5 या 0 होना चाहिए। तो नहीं है इकाई अंक पे 5 या 0, तो 5 से ये विभाज्य नहीं होगा। तो हम इस तरह से काट दे रहे हैं, आप लोग वहाँ पे नहीं लिख दीजिए 5 के नीचे। 6 से, तो जो संख्या 2 और 3 से कट जाएगा वह 6 से जरूर कटेगा। तो देखिए 2 और 3 से ये कट रहा है, तो 6 से भी ये कट जाएगा। अब 8 से देख लेते हैं। तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक चाहिए, यानी इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक 864। तो 864 अगर 8 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो देखिए 8 गुना 1 8, 8 8 64, यानी कट जा रहा है 8 से, तो ये 8 से कट जाएगा, यानी हाँ लिखेंगे 8 के नीचे। 9 से देख लेते हैं। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम है सभी अंक को जोड़ करके देखना है। तो सभी अंक को जोड़ करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, 6 4 10, 10 18, 18, 18 5 23 1 24, 24 9 से नहीं कटता है, यानी 9 से ये पूरा संख्या नहीं कटेगा। तो हम नहीं लिखेंगे 9 के नीचे। अब 10, तो 10 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं है, देखिए इकाई अंक पे, तो ये नहीं कटेगा 10 से, यानी 10 के नीचे नहीं लिखेंगे। 11, तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि सम स्थान वाला अंक को जोड़ करके देखना है। तो सम स्थान पे कौन कौन है, तो यानी दूसरा स्थान पे है 5 और चौथा स्थान पे है 6, तो 6 5 11 हुआ, जोड़ेंगे। और विषम स्थान पे कौन कौन है, तो 1 8 और 4 है, तो इसको भी जोड़ेंगे, 8 4 12 1 13, 13 में से 11 गया तो 2 होगा। तो विषम स्थान और सम स्थान के वाले अंकों का योगफल को घटाना है। अगर अंतर 0 या 11 22 ये सब आ जाए तो 11 से कटेगा, तो नहीं आ रहा है, यानी 11 से ये विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो किस किस से विभाज्य, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 8 से। तो इस तरह इसको हल करेंगे। अब देखिए दूसरा संख्या हम ले लेते हैं, इसके नीचे जो है 4 2 8 4 2 8। तो सबसे पहले 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो इकाई अंक पे 8 है, यानी 8 जो है 2 से कट जाता है, यानी ये पूरा संख्या 2 से विभाज्य है, ठीक है। 3 से जोड़ करके देखेंगे, 8 2 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 4 26, 26 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 4 से में, तो 4 में हमें 2 अंक देखना है, अंतिम वाला 28 है, इकाई दहाई वाला 28 है, 4 से कट जाता है, ये पूरा संख्या भी 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटेगा। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 8 है, इकाई अंक पे 0 या 5 होना चाहिए था, तो 5 से नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 3 से कटता तभी 6 से कटता। अब 8, तो 428, देखिए 3 अंक देखना है, अंतिम 3 अंक 8 के लिए, तो 8 5 40, 2 इधर 28 हो गया, यानी 8 से नहीं कटेगा अंतिम 3 अंक, तो ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 9 से देख लेते हैं।
तो जोड़ करके कितना आ रहा था, सभी अंक को जोड़ करके 8 2 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 4 28, तो 28 9 से नहीं कटता है, तो 9 से ये संख्या भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे शून्य होना चाहिए। 11 से देख लेते हैं इसको। तो 11 के लिए सम स्थान पे अंक कौन कौन है, तो देखिए यानी दूसरा, चौथा और छठा स्थान पे है 2 4 8, जोड़ेंगे तो 4 2 6, 8 6 14 आ रहा है। अब विषम स्थान पे तो 8 4 12, 12 2 14, तो 14 में से 14 गया तो शून्य, यानी 11 से कट जाएगा, यानी अंतर शून्य आ रहा है। सम स्थान का योगफल और विषम स्थान का योगफल का अंतर कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो शून्य आए या 11 22 ये सब आ जाए तो 11 से संख्या कटेगा। तो ये कौन कौन से कट रहा है, 2 4 और 11 से। इस तरह हम इसको चेक करेंगे। अब जो संख्या ले इसके नीचे है उसको ले लेते हैं। अब देखिए 2 से तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 3 है। 3 से तो 3 से ये कट जाएगा, 3 3 6 3 9, 3 12 3 15 3 18, जोड़ करके 18 आ रहा है, यानी 3 से कट जाएगा, 3 से 18 कट जाता है। 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम दो अंक 33 है, 33 4 से नहीं कटता है। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। 6 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 2 और 3 से कटना चाहिए 6 से कटने के लिए। 8 से, देखिए 333 8 से नहीं कटता है, ठीक है। 8 चौक 32, ये 13 हो गया, नहीं कटेगा 8 से 333, तो ये पूरा संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। 9 से तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 18 आ रहा है जोड़ करके, 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18, 18 9 से कट जाता है, यानी 9 से भी ये संख्या कटेगा। 10 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक पे 0 होना चाहिए। 11 से देख लेते हैं। तो 11 से सम स्थान पे कौन कौन है, ये दूसरा स्थान, चौथा स्थान, छठा स्थान पे है 3 3 3, यानी 3 3 6 3 9, और विषम स्थान पे पहला, तीसरा और पांचवा स्थान पे है 3 3 6 3 9, 9 में से 9 गया शून्य, यानी शून्य आ रहा है। उन दोनों का अंतर सम स्थान का संख्याओं अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों का योगफल, अगर योगफल का अंतर अगर शून्य आ जाए या 11 22 ये सब आ जाए तो 11 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से कट रहा है, 3 से और 9 से और 11 से। तो इस तरह इसको हल करेंगे।